हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और महाकुंभ में स्नान करके आ गए होंगे और सारा पुण्य कमा लिए होंगे। मेरा मतलब अंदाज़ा सही ही होगा, सभी लोग स्नान करके आ गए होंगे। तो गाइस, मैं 3-4 दिन से वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी, पर मेरे पास समय का अभाव था और इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पवित्र महाकुंभ में हुआ ये कि आचार्य प्रशांत सर की 500 पुस्तकें जला दी गईं और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ बदतमीजी की गई, अपशब्द बोला गया, लड़कियों को भी उन पे भी हाथ उठाया गया, बहुत सी चीज़ें हुई। और लोग खिलजी को ही बदनाम करते हैं कि नालंदा उन्होंने जलाई। और जो पुस्तकें थीं वो 3 महीने तक जली। यहाँ कौन देख रहा है? यहाँ तो बुक्स जलाने वाले सनातनी ही हैं। अब किस पे दोष देंगे? मुझे लगता है ना कि खिलजी खिलजी जब जलाए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो सनातनी जो विरोध में रहे होंगे बुद्ध के और बौद्ध जैन के विरोध में, वो जला दी होंगे। 3 महीने तक जली होगी। हमें तो लग रहा है यही रहा होगा। अंदाज़ा मेरा कभी गलत नहीं होता। तो ये सनातनी लोग का जो दिमाग है वो मतलब बिल्कुल हमें लग रहा है भ्रष्ट हो गया है। वो अपने ही ग्रंथों को जला रहे हैं। और दूसरी तरफ महाकुंभ में ये हो रहा है कि कोई बाबा फेमस हो रहे हैं, कोई साध्वी खूबसूरत है तो फेमस हो रही है, कोई लड़की माला बेच रही है, उसकी आंखों के लोग दीवाने हैं, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। और मतलब ये भी न्यूज़ आ रही है कि उस लड़की को सलमान खान ने अपनी फिल्म में लेने के लिए बोल दिया है। और जो नए बाबा बने हैं वो उस एक साध्वी के बारे में बात करते हुए मुस्करा रहे हैं। मतलब ये सब उस पर हेडलाइन है न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं। और मतलब आजकल न्यूज़ मतलब पता नहीं क्या क्या आ रही है। सही चीज़ें देखने जाओ तो उसमें आ रहा है कि पवन सिंह की तीसरी शादी की बात चल रही है। मतलब बिना बिना मन के ही देखो न्यूज़। अब ऐसी न्यूज़ आएंगे तो उसके सामने पड़ेगा न्यूज़ है, वो भी जीएस का हिस्सा तो है नहीं कि उसको देख लें। पर आती ही दिख जाती है तो क्या ही करे इंसान। तो मतलब एक तरफ जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको जलाया जा रहा है और एक तरफ किसी की सूरत निहारी जा रही है। ये आत्ममंथन चल रहा है वहाँ पे। ये आत्मज्ञान की चीज़ें हैं। लोग सुंदरता निहारने जा रहे हैं। और सही चीज़ें तो वहाँ पे होंगी नहीं। भीड़ हमेशा भेड़ के समान है, ये समझ लेना सब लोग। तो बस यही हो रहा है कि सर की पुस्तकें जलाई गई, उस पर ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, व्यूज़ नहीं आए। लेकिन लड़की की आंखें खूबसूरत है, साध्वी खूबसूरत है, एक बाबा बन गए, उनकी खूब वायरल हो रही है न्यूज़। और ये सब आजकल न्यूज़ में छाया हुआ है। और जितने भी झुन्नू लाल, हे झुन्नू लालू, जिन्होंने बुक्स जलाई है, कृपया अपनी ज़िंदगी को जला लीजिए आप। क्योंकि आपको उतना नॉलेज है नहीं। आप आचार्य प्रशांत सर को सुनते नहीं, उनकी वीडियोज़ नहीं देखते हैं और उन्हीं का विरोध करते हैं। और फिर जाके नालंदा विश्वविद्यालय के लिए खिलजी को दोष देते हैं। अब यहाँ पे किसको दोष देंगे आप, ये बताइए। आप ठहरे शुद्ध सनातनी, आपने बुक ही जला डाली। सब धर्म का फंडा है कि वो नालंदा जला दिए और यहाँ पे जब बुक्स जलाई गई तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब अपना हित साध रहे हैं कि गलत धर्म की शिक्षा दे के पैसे बटोरें किसी तरह। जो पुरोहित लोग हैं किसी तरह भी बटोरें पैसे। इसीलिए वो आचार्य प्रशांत सर को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत सर सही दिशा दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं। अब वो किसी को रास नहीं आ रहा है और लोग पुस्तकें ही उनकी जला दे रहे हैं। खैर, हम लोग आचार्य प्रशांत सर के स्टूडेंट हैं और हम लोग उनका प्रचार प्रसार ज़ोरों से कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है और करेंगे भी। हर जगह उनके वीडियोस शेयर करेंगे जितनी भी वीडियोस आएंगी। और हमेशा साथ हैं हम सब। और हम सब जितने लोग सर को फॉलो करते हैं, एक होना पड़ेगा, क्योंकि जो विरोधी शक्तियां हैं वो ज़्यादा हावी हो गई हैं। तो अब हम लोग को भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा कि उन लोग को धाराशायी कर दें। तो हम लोग मिलके अब उनकी लड़ाई हम लोग से है। तो ये तो अब करना पड़ेगा, सारे झुन्नू लालों को मात देनी पड़ेगी। अगर हम लोग सही से समझे हैं सर को, उनकी बुक्स पढ़े हैं, उनके एक एक शब्द को समझने की कोशिश किए हैं, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे और आचार्य प्रशांत सर की शिक्षाओं को और
विस्तारित करेंगे, पूरा फैलाएंगे उसको हम लोग, और रुकेंगे तो बिल्कुल नहीं। और सारे झुन्नुओं से मेरा ये निवेदन है कि एक बार सर की पुस्तकें पढ़ लीजिए। कम से कम अगर आपके पास हिम्मत है तो एक बुक लिख के दिखा दीजिए वेद पे, हम मान जाएंगे फिर कि आप जला के अच्छा किए। आप बिल्कुल लिख नहीं पाएंगे, आप बस वही लिखेंगे कि शादी में 7 फेरे होते हैं, पंडित जी बोलते हैं ये करो स्वाहा, मतलब यही होगा और कुछ नहीं। स्वाहा करके आप क्या बोलते हैं, कभी पैसे ऐंठेंगे, कभी कपड़े, कभी फल, कभी फल फूल ये सब लेंगे, इसी के नाम से आप, बस यही चल रहा है। और क्या चल रहा है, शुद्ध धर्म तो जला दिया जा रहा है, और जो ये गंधाता हुआ धर्म है वो चल रहा है। महाकुंभ में भी यही चल रहा है। वहाँ पे महाकुंभ में आत्ममंथन हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे मंथन दूसरों का हो रहा है, दूसरी की आँखों का मंथन हो रहा है। उसकी आँखों से शराब निकाली, शराबी आँखें, गुलाबी गाल, कोई साध्वी फेमस, कोई बाबा फेमस हो रहे हैं, यही हो रहा है महाकुंभ में, यही चल रहा है। ऊपर से गंगा जी को और प्रदूषित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने वाली है गंगा जी। मतलब मुझे सोच के और बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लोग इतने अंधविश्वास में कैसे जा सकते हैं, कैसे हावी हो सकता है यार इतना अंधविश्वास। वहीं फल फूल मल, मतलब हर चीज़ वहीं पे वो लोग डालेंगे, नहाएंगे, अपनी गंदगी धुलेंगे। मतलब ये तो पता चल गया कि पापी बहुत हैं 45 करोड़ से ज़्यादा लोग पापी हैं, तभी वो आ रहे हैं नहाने, पाप धुलने, पाप बढ़ गया है। और होना ये चाहिए था ना कि महाकुंभ जैसी जो पवित्र चीज़ है, इसमें 2-3 छींटे मार लेते गंगा जी की, फिर चले जाते आप कुछ अच्छी शिक्षा लेके, एक आचार्य प्रशांत सर की बुक ही लेके चले जाते आप, पढ़ लेते। लेकिन नहीं, गंदगी फैलाने में माहिर हैं आप सब, गंगा जी को और प्रदूषित करेंगे और कुछ नहीं। मैं क्या ही बोलूँ, सारे झुन्नुओं से यही बोलना चाहती हूँ कि सर की बुक्स पढ़ लीजिए, उनकी बातों को समझ लीजिए, उनका विरोध करने से पहले उन्हें समझ लीजिए बस। क्योंकि बिना उन्हें समझे, बिना उन्हें जाने, बिना उन्हें पढ़े आप उनका विरोध कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। बात यह है कि किसी बुक में अच्छी चीज़ें हैं और उसकी जो कवर है उसी को देख के आप उसे जज कर लेते हैं कि इसके अंदर यही होगा, लेकिन उस चीज़ के अंदर ना बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। कि जैसे किसी भी इंसान को देख के आप पूर्वाग्रह और जो रूढ़िवादी है सोच है, पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर आप उसके बारे में एक अलग ही धारणा बना लेते हैं। NCERT की बुक 6 में है ये, पॉलिटी में, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। कि सारी जो जड़ है वो पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद है, जो हम लोग के माइंड में पहले से ही चीज़ें सेट कर देती हैं कि हम ये देखते हैं कि वो इंसान ऐसा ही होगा, लेकिन वो ऐसा इंसान होता नहीं है। समझना पड़ता है लोगों को। हो सके तो सारी NCERT पढ़ डालिए आप 6 to 12 तक, पूरा पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हर सब्जेक्ट की। और उसके बाद सर की बुक्स भी पढ़ लीजिए, आपका नॉलेज जो है बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो भाई बस मैं यही कहना चाहती थी सारे झुन्नू लालों से जिन्होंने वहाँ पे आग लगाई सर की बुक्स में, कृपया आप एक बुक लिख के दिखा दीजिए वेद पे, वो भी अच्छी, तो मान जाएंगे हम आपको। खिलजी को अब दोष मत दीजिएगा, खुद को भी दोष दीजिए, खुद को, क्योंकि आप सनातनी हो के आप बुक्स जला दिए। ये बहुत गंभीर समस्या है, क्लाइमेट चेंज से भी ज़्यादा ये बहुत गहरी समस्या बन गई है। डूबते जा रहे हैं आप अंधविश्वास में। कैलिफोर्निया जल रहा है, लगता है वहीं से प्रेरित होकर आपने बुक में आग लगा दी। वो तो पेरिस समझौते से हटा, उसका खामियाजा भुगत रहा है। और हवा सांताना को तबाही मचा दी है, पूरा जो हॉलीवुड है वो राख। ये तो क्लाइमेट चेंज का हो गया। क्लाइमेट चेंज पे भी सर की बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स है। सारी बुक्स, सारे वीडियोस देख डालिए, आपको नॉलेज ही मिलेगा। आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप झुन्नू लाल नहीं बने रहेंगे। जितने लोग बुक्स जलाए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा। शब्द को, उनकी बुक्स को समझने की कोशिश कीजिए, जो उसमें बुक्स थी, हे राम, श्री कृष्ण, भगवत गीता, संतवाणी, सब सब महापुरुषों की थी, दार्शनिक की थी, कबीर जी की थी, सबकी थी। आपने उन्हें ही जला दिया, जिनसे शिक्षा लेनी चाहिए उन्हें ही जला रहे हैं आप। खैर आप पढ़ लीजिए बुक्स,
पहले तो NCERT की बुक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद सर की बुक्स पढ़िए, क्योंकि आपके जो नॉलेज का लेवल है वो भी बुक्स सर की बुक्स के बराबर होना चाहिए। उतना लेवल अभी आपका होगा नहीं, इसलिए मैंने कहा जैसे कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं NCERT बेस होती है, वैसे हम ये भी कहेंगे कि पढ़ लीजिए, पहले NCERT पढ़ लीजिए, उसके बाद सर की बुक्स पढ़िए। बाय टाटा, टेक केयर। तो झुन्नू लालो, अब ऐसी गलती मत कीजिएगा। गलती करने से पहले सर को समझिए, पढ़िए, उनके एक एक शब्द का जो गहरी मीनिंग है उसको समझिए। बाय टाटा, टेक केयर, हद में रहिए।